कान भी होते हैं। जी हां, कुछ इस तरह का बहुत बड़ा प्ले भारतीय जनता पार्टी करने वाली है जिसकी उम्मीद शायद कांग्रेस को नहीं होगी। कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दाव किस पर चलें, किस पर ना चलें। दाव इस बार वही होगा जो दाव कांग्रेस को चलना चाहिए था। कांग्रेस दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने के लिए। जी हां, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में धीरे धीरे बहुत कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल के दौर मचा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ परेशान है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जहां राहुल गांधी एक मास लीडर के रूप में उभर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक हलचलें तेज होना स्वाभाविक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा की हों या विधानसभा की हों, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिंदी भाषी क्षेत्रों में। ये हिंदी बेल्ट जो है वही फैसला करती है कि क्या होगा, धर्म के आधार पर हो या किसके आधार पर होगा, या व्यक्तिगत आधार पर होगा या क्या होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है एक अलग दाव चलने की सोच रही है। जी हाँ, अंदर के सूत्रों की बहुत बड़ी खबर है जो आपको शायद बेचैन कर देगी, आपको हिला भी देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा डिसीजन लेने जा रही है जिसके बारे में शायद किसी को कोई जानकारी ना हो। अंदेशे हैं या अनुमान हैं या केवल अफवाहें हैं, इस खबर को कुछ इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन खबर जब फुसफुसाहट हवा में उड़ती है तो खबरों में सच्चाई होती है, और फुसफुसाहट हवा में जब उड़ती है जब दीवारों के कान भी होते हैं। जी हां, कुछ इस तरह का बहुत बड़ा प्ले भारतीय जनता पार्टी करने वाली है जिसकी उम्मीद शायद कांग्रेस को नहीं होगी। कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दाव किस पर चलें, किस पर ना चलें। दाव इस बार वही होगा जो दाव कांग्रेस को चलना चाहिए था। कांग्रेस चूक गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अच्छी बात यह है कि उनके नेता अनुशासन में रहते हैं, काम सारे होते हैं। एक अनुशासन सबसे बड़ी चीज है, जबकि कांग्रेस के नेता जो है उनका अनुशासन आपने राहुल गांधी के प्रति देख लिया होगा। यहीं से पता चल जाता है कि मोदी शाह जिसको बोल देते हैं बस वही काम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी विरक्त होकर के, कबीर बनकर, सन्यासी बनकर के भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है कि जहां मजबूती के साथ शाह और मोदी, आप केंद्र की बात छोड़िए, सारी स्टेटों के मुख्यमंत्रियों पर इतना कब्जा रखते हैं कि जो चाहते हैं वो करवा देते हैं। पीछे कुछ तस्वीरें चली थी, बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प तस्वीरें। सिंधिया के महल में अमित शाह का आना और जाना, उसको कांग्रेस के लोगों ने या और लोगों ने कुछ इस तरह से बोला था कि आज हाथ बांधे खड़े हैं शिवराज सिंह चौहान और माधवराव सिंधिया, कोई बैठा नहीं है उनके सामने। और राहुल गांधी की फोटो भी शेयर की गई थी। लेकिन असल बात यह थी कि अमित शाह जो थे विजिटर बुक पर साइन कर रहे थे कि उनको महल कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। यह बात सोशल मीडिया में गायब कर दी गई। लेकिन इन तस्वीरों का अर्थ अगर निकालें तो मामा के चेहरे की हवा गायब थी शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि आने वाले समय में, अब तक तो हट चुके होते शिवराज सिंह चौहान, यह बड़ी सनसनीखेज न्यूज दे रहा हूं आपको, अब तक हट चुके होते शिवराज सिंह चौहान। लेकिन जो कार्य प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। करप्शन होता है, नमक होता है, आटे में नमक की तरह। कभी कभी कोई मंत्री कर लेता है, आटे में नमक जो है 40% डाल देता है तो सड़कें धस जाती हैं नीचे। कांग्रेस इस चीज को नहीं भुना पाती। मध्य प्रदेश का आईटी सेल, एक भी बार आप पूरा ट्विटर देख लीजिए, राहुल गांधी की यात्रा के बारे में कोई जिक्र नहीं है। कमलनाथ सर्वे सर्वा हैं। अब इसी बात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी।
ये जो चुनाव होंगे, क्योंकि जनवरी में यह घोषित हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की गद्दी चली जाएगी और खुलासा यह है कि सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे भारतीय जनता पार्टी के गैर कांग्रेसी, कांग्रेसी मतलब गैर भाजपाई कांग्रेसी मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे सिंधिया कैंप को इस खबर से खुशी तो होगी। थे कभी सिंधिया कांग्रेस में, बड़ी आशाओं के साथ रहे, सचिन पायलट भी हैं, और सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने के बाद सचिन पायलट को सीधा संदेश देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत को छोड़ दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक तीर है और निशाने दो हैं। जहां एक तरफ इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव सिंधिया के नाम पर लड़ा जाएगा, सिंधिया बनाम कांग्रेस, क्योंकि कुछ सत्ता के गलियारों में कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बताते हैं इस चीज को कि जब कमलनाथ साहब की सरकार बनी तो सिंधिया साहब को एक मकान का एक इशू था कि उनको एक मकान यहां पे लेना था, तो वो किसी ने इशू नहीं होने दिया सिंधिया जी को, और कांग्रेसियों ने इसकी खिलाफत की। राजा दिग्विजय सिंह इसमें बदनाम हो रहे हैं। अब कितना सही है कितना गलत उसका दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहां हुआ तो यह कहा जा रहा है कि सिंधिया ने इसी बात से आहत होकर के कांग्रेस को छोड़ा था। हालांकि पैसे वैसे भी, सौदा वगैरह सारा कुछ हुआ, कोई पार्टी से वफादारी ऐसे नहीं छोड़ देता, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको शपथ दिलाने की तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ है और सचिन पायलट को भी एक संदेश देना चाहती है, आइए हमारी तरफ। अब कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उधर सचिन पायलट, अगर सिंधिया को बनाया जाता है तो सचिन पायलट उधर भड़केंगे। तो क्या इसकी तैयारी और इससे निपटने की तैयारी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, या G23 के नेताओं ने की है, या राहुल गांधी के ऊपर सब छोड़ दिया गया है? या राहुल गांधी ही तय करते थे सारा कुछ? राहुल गांधी की तो कोई बात ही नहीं मानता था। लेकिन इतना तो तय है, मुकाबला दिलचस्प होगा। अगर सिंधिया के नाम के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा, लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के ही लोग वोट नहीं देंगे, शिवराज मामा जो है उनकी काट करेंगे। यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, यही फर्क है, क्योंकि यहां मोदी और शाह की सल्तनत चलती है और दौड़ती है। छोटे छोटे संस्थानों पर जितने भी मंत्री बनाए गए हैं वहां सारे संघ के लोगों का कब्जा है, बच के कहां जाएंगे? मंत्री बस स्टैंप पैड हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राज्य के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, यहां जहां भी भाजपा शासित राज्य हैं। नियुक्तियां नागपुर से होती हैं, मोहन भागवत से। वो है सुप्रीम पावर मोहन भागवत, इसीलिए मोहन भागवत बड़ी ऐंठ के साथ हर घोषणा कर देते हैं। लेकिन सिंधिया जी को मैं पहले से ही बधाई देना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे मध्य प्रदेश के, तो कुछ अच्छा होगा मध्य प्रदेश के लिए, और सिंधिया के नाम पर ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा। सिंधिया बनाम कमलनाथ का चुनाव कितना दिलचस्प होगा, कितना नहीं होगा, ये देखेंगे आने वाले एपिसोड में। हम खुलासा आपके सामने है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।